नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर भावी इंजीनियर में आपका स्वागत है। जैसा कि चैनल के नाम से ही है, सपोर्ट फॉर भावी इंजीनियर, यानी कि जो हमारे पास अभी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि नए अपने इंजीनियर का सपना लेकर आए हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जो कि हम सभी इंजीनियरों को सपोर्ट करेंगे। तो इस क्रम में हम यहाँ पर 6 सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, जो कि है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हमारे भाई हैं, सबसे पहले यहाँ पर सभी सब्जेक्ट लगभग पूरा कवर कराया जाएगा। तो सबसे उसी श्रेणी में यहाँ पर अभी भी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ हमारे पास चलेगा स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग। हमारे पास 2 सब्जेक्ट अभी इस समय पैरेलल में चलेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग। तो हमारे पास इस समय हम चलेंगे, देखते हैं कि BT-UP के द्वारा प्रस्तावित सिलेबस क्या क्या हमारे पास हैं। कुल टोटल 9 यूनिट हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर में। स्टील स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर टोटल कुल 9 यूनिट पढ़ेंगे, जो कि हमारा BT-UP के द्वारा प्रस्तावित सिलेबस है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे IS कोड 800/2007 के अनुसार, IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार 800/2000 के अनुसार, यानी कि इन्होंने जो भी स्टील स्ट्रक्चर में जो भी डिजाइन है, इसमें सारे आपको इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 में पूरे क्लासिफिकेशन किया गया है कि कितने लोड के लिए क्या क्या हम यहाँ पर इसका डिजाइन किसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पर, स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन में। तो हम आप लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर स्टील हमारे पास बनाए गए हैं, जैसे कि पुराने में हम आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो भी बनाया गया है, लगभग सभी क्या है हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स बनाया गया है। जैसे कि हावड़ा ब्रिज में आप देखेंगे वो टोटल स्टील स्ट्रक्चर का बनाया गया है। आप लोग कल इलाहाबाद में पुराना ब्रिज देख लीजिए या कर्जन ब्रिज देख लीजिए, उसमें भी टोटल जितना भी है स्टील स्ट्रक्चर का पूरा हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसे कि आप लोग कब जाते हैं रेलवे स्टेशनों पर, वहाँ पर भी देखते होंगे जो भी मैकेनिज्म किया गया है वो सारा टोटल स्टील का बनाया गया है। वहाँ पर कॉलम भी क्या दिया गया है, स्टील दिया गया है। वहाँ पर ट्रस भी क्या है, स्टील से दिया गया है। और वहाँ पर कनेक्शन भी क्या है, वो कनेक्शन इन तीनों में से या रिवेट बोल्ट या वेल्ड या तीनों में से यह कनेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर स्टील और स्टील सेक्शन होता क्या है। तो इंडियन प्रोविजनल कोड के अनुसार 800/2000 के साथ हमारे पास लगभग 4 स्टील सेक्शन होते हैं, जो यहाँ पर हम विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है आई सेक्शन, उसके बाद हमारा है चैनल सेक्शन, उसके बाद हमारा चैनल सेक्शन के बाद एंगल सेक्शन के बाद टी सेक्शन। लगभग यही हम 4 सेक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि आप लोग जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, या तो यल आकार का होगा, कैपिटल यल आकार का होगा, या तो चैनल सेक्शन यानी कि ई आकार का होगा, या हमारे पास टी सेक्शन यानी ये टी सेक्शन उल्टा टी सेक्शन का होगा, या तो हमारे पास एंगल एक सेक्शन होगा। तो एंगल सेक्शन भी हमारे पास क्या होते हैं, आप लोग एंगल सेक्शन भी देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लगभग 4 एंगल सेक्शन होते हैं। तो हमें यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर स्टेशनों पे या आप घरों में क्या लगाते हैं, जब एंगल स्टील स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, जब टीन रखते हैं अपने घरों में, एक आप लोग एंगल लगाते हैं। तो वही एंगल हमारा जो एंगल होता है, वो एंगल हमारा क्या होता है, या तो यल सेक्शन होगा या तो एंगल सेक्शन होगा। या तो हमारा क्या होगा, एंगल सेक्शन। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हम स्टील हमारा कौन कौन से कितने प्रकार का स्ट्रक्चरल स्टील होता है। स्टील तो हमारे पास बहुत हैं, स्टील के प्रकार तो हमारे पास बहुत हैं। हम कौन सा स्टील अपने कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, वही स्टील हम कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें मात्रा करता है कि हमारी स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना है। यानी कि कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर
हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील का क्लासिफिकेशन करेंगे और स्टील के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद दूसरे इसी श्रेणी में आती है स्टील सेक्शन। तो हम जो स्टील बनाते हैं, हम उस स्टील में कितने प्रकार का स्टील सेक्शन बनाते हैं, लगभग हम यही 4 प्रकार के स्टील सेक्शन बनाते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो हम इसी में पढ़ेंगे कि मतलब स्टील सेक्शन में कौन सा, जैसे कि हमारे पास अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ का जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू आप एस्टीमेट में पढ़े होंगे, एक वर्ड आता है स्क्रैप वैल्यू। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का पूरा इंड काल, यानी कि उसका एज ख़त्म होने के बाद जो हमारा मलबा बचता है, उस मलबे की वैल्यू क्या होती है। जैसे आप लोग स्टील कंक्रीट बनाते हैं, जब कंक्रीट पूरी तरह से अपना एज ख़त्म ले लेता है तो वहाँ जो मलबा बचता है, उस मलबे में स्क्रैप वैल्यू यानी मलबे का भाव जो वैल्यू होता है वह कुछ नहीं, नगण्य माना जाता है। उसमें केवल और केवल जो माइल्ड स्टील डाला जाता है वही हमारे पास क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है। और यहाँ स्टील स्ट्रक्चर में हमारा स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य स्टील से करते हैं तो वह क्या होगा, वो अपनी एज समाप्त करने के बाद भी मार्केट में क्या होते, कई प्रकार से वो हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी उसको क्या होता है, हम मोडिफिकेशन करके हम या उसको क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर में हम दूसरे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कि इसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी चैप्टर हम पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो हम इसमें स्टील इसी सेक्शन में, फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिवेट कनेक्शन। तो यानी कनेक्शन यानी कि हम जब दो मेंबर को जब जोड़ते हैं, यानी कि 2 मेंबर, ये हमारे पास 2 मेंबर है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए जो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है इसी को बोलते हैं कनेक्शन। यानी कि 2 चीज़ों को आपस में जोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन। आप लोग देखे होंगे जब घरों का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर 2 ईंटों के मध्य में हम क्या करते हैं, मोटार यानी कि मसाला डालते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या देते हैं, वहाँ पर हम भी कनेक्शन देते हैं। अब कनेक्शन के रूप में कार्य क्या करता है, बाइंडिंग यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। वह क्या कार्य करता है, मसाला हमारा बाइंडिंग कार्य करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हम यहाँ पर ये 2 हमारे स्टील स्ट्रक्चर हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मसाला तो जोड़ नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ने के लिए 3 प्रकार का कनेक्शन अभी तक हमारे कंस्ट्रक्शन में है। हमारे कंस्ट्रक्शन में अब अगर स्टील की बात करते हैं तो उसमें केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। या तो हमारा रिवेट कनेक्शन होगा, या तो हमारा बोल्ट कनेक्शन होगा, या तो हमारा वेल्ड कनेक्शन होगा। आप लोग जनरली यही 3 ही कनेक्शन देखेंगे, या रिवेट कनेक्शन, या बोल्ट कनेक्शन, या वेल्ड कनेक्शन। आप लोग देखे होंगे, आप लोग लगभग सभी लोग ये दोनों देखे होंगे। आप अपने घरों में बोल्ट कनेक्शन भी देखे होंगे, वेल्ड कनेक्शन भी देखे होंगे, रही रिवेट कनेक्शन भी आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे। यहाँ पर ये कनेक्शन, अब हम देखते हैं रिवेट कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन, इनको कहा जाता है प्रत्यास्था कनेक्शन यानी कि इलास्टिक कनेक्शन। यह ऐसा कनेक्शन होता है, इसमें हाई वाइब्रेशन क्या होता है, ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। यानी कि यहाँ पर अगर ये कनेक्शन है, इसमें क्या, अगर हमारे स्टील स्ट्रक्चर में कोई भी वाइब्रेशन जनरेट होगा तो क्या होगा, यह ऑब्जर्व कर लेगा। और वही बेल्ट कनेक्शन अगर इसी में देखते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजिड कनेक्शन यानी दृढ़ कनेक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर इस कनेक्शन पर हम क्या करते हैं, वाइब्रेट जनरेट कराते हैं, तो यह कनेक्शन यानी कि हम, यानी एक हमारा स्टील स्ट्रक्चर ये है, एक स्टील स्ट्रक्चर ये है, हमने यहाँ पर बेल्ट कर दिया। अगर यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट करेंगे तो यहीं पर से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके फेल हो जाएगा। यानी ये हमारा रिजिड कनेक्शन है, ये हम वहाँ पर ये वहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर वाइब्रेशन क्या हो, बहुत कम जनरेट हो। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वेल्ड कनेक्शन देते हैं। और रिवेट कनेक्शन हम वहाँ पर देते हैं जहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट बहुत ज़्यादा होता है। और बोल्ट कनेक्शन उसी का क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि बोल्ट इसी को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बोल्ट कनेक्शन। आप लोग बोल्ट कनेक्शन यहाँ पर आप लोग घरों में देखे होंगे, एक नट होता है, एक बोल्ट होता है। यानी कि जब 2 प्लेटों को जोड़ना हो, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक प्लेट लगाया
ये हमारा एक प्लेट है और इसी के पर हमने दूसरा प्लेट लगाया। अब प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक होल बनाते हैं और उसी होल में हम क्या करेंगे, अपना नट बोल्ट डालकर इसको हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन देंगे। उसी को बोलते हैं वेल्ड कनेक्शन। इसी में क्या होता है, हम बोल्ट देंगे या इसी में हम क्या देंगे, रिवेट। हम यहाँ पर भी रिवेट भी दे सकते हैं। रिवेट में क्या होता है, एक रिवेट होता है, हमारे रिवेट का आकार आप लोग घरों में देखे होंगे। ये देखिए, ये ऐसे रिवेट आता है। इसको हम क्या करते हैं, इस होल में डालेंगे और ऊपर से इसकी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। और पिटाई करने के बाद ये जो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट कहीं अपना विस्तार कर लेगा और इसको क्या कर देगा, मजबूत कनेक्शन प्रदान करेगा। तो इसमें क्या होता है, हाई वाइब्रेशन जनरेट होगा। आप लोग देखे होंगे हावड़ा ब्रिज, या आप इलाहाबाद में आएंगे तो पुराना ब्रिज है या करजन ब्रिज है, उसमें देखेंगे जो भी मैकेनिज्म अपनाया गया है वह पूरा क्या है, रिवेट कनेक्शन वहाँ पर दिया गया है। अगर रिवेट कनेक्शन न देकर हम वेल्ड कनेक्शन वहाँ पर दे देते तो क्या होता, ट्रेन उसी पर आती और क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी से आती है। तो वहाँ पर जितनी तेज हमारी ट्रेन की वेग जितना ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन भी उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे वाइब्रेशन जनरेट होगा तो यहाँ पर अगर वेल्ड कनेक्शन दिए रहेंगे, उसके जोड़ों में क्या होंगे, क्रैक जनरेट होंगे और वहाँ से क्या होगा, फेल हो जाएगा और हमको वार्निंग भी नहीं देगा। इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिवेट कनेक्शन देते हैं। अब रही बात ये कि बोल्ट कनेक्शन, हम बोल्ट कनेक्शन वहाँ पर दे सकते थे तो क्या होता, वहाँ पर मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाता था। इसलिए हम वहाँ पर बोल्ट कनेक्शन न देकर हम रिवेट कनेक्शन दिए कि वहाँ पर क्या मेंटेनेंस कास्ट को भी बचाना है और हमको क्या करना है कि हमारा सेक्शन या हमारा जो स्ट्रक्चर है वह इकोनॉमिकल हो और हमारे कम कास्ट में क्या हो जाए, हमें कम कास्ट में। हमारा सिविल इंजीनियर में सबसे ज़्यादा है कि क्या होता है कि मिनिमम कास्ट और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन, हमारा यही चलता है कि मिनिमम कास्ट में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन किया जाए। यानी कि जितना भी हमको क्या है, सबसे कहते हैं कि सिविल इंजीनियर कंजूस पर है, तो वह क्या पूरे वह कंजूस की थ्योरी पर ही कार्य करता है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके आते हैं टेंशन मेंबर। आप लोग ट्रस्ट देखे होंगे, टेंशन मेंबर यानी आप स्टेशनों पर जाएंगे तो स्टेशनों पर आप लोग स्टेशनों पर जाएंगे तो एक बिल्डिंग बना होगा, यानी सॉरी एक ट्रस वहाँ पर बना होगा इसी आकार का। यानी आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे ट्रस एनालिसिस, पिछली कक्षाओं में यह सब में पढ़े होंगे ट्रस एनालिसिस। वहाँ पर आपको बताया गया होगा कौन सा मेंबर, ये इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर। कि प्रति कौन सा मेंबर में हमारा क्या है, कौन सा मेंबर हमारा कंप्रेशन में है और कौन सा मेंबर हमारा टेंसाइल में है। यानी कि ये मेंबर अगर यहाँ पर कोई लोड आ रहा है तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर कंप्रेशन में है, इसका नेचर क्या है, टेंशन में है। तो इसी का एनालिसिस हम पिछली कक्षाओं में किए हैं। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा मेंबर हमको टेंसाइल है और कौन सा मेंबर कंप्रेशन है। अब यहाँ से हम जो भी टेंशन मेंबर होगा हम उसी को निकाल कर इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें एनालिसिस में करेंगे क्या कि इस पर कितना परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट होगा अगर हम इस पर कोई भी लोड या कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो पहले पर इसे टेंशन मेंबर, उसके बाद आते हैं कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में भी हम देखेंगे कि इसका क्या मैक्सिमम परमिसिबल कितना स्ट्रेस जनरेट होगा अगर हम इस पर क्या लगाएंगे, कोई लोड लगाएंगे। तो उसके बाद अब आते हैं अगले में, हम रूफ ट्रस में। हम रूफ ट्रस में आते हैं तो रूफ ट्रस आप लोगों को जनरली कहाँ पर दिखेगा, पहाड़ी इलाकों में। आप लोग वहाँ पर जाएंगे सबसे ज़्यादा आप लोगों को रूफ ट्रस ही दिखेगा। मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम रूफ ट्रस दिखता है। यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट बनाया जाता है, फ्लैट या रूफ ट्रस आप लोगों को दिखेगा बड़े बड़े गोदामों में। सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आप लोग को देखने को मिल जाएगा रेलवे स्टेशनों पर। वहाँ पर आप लोग जाते हैं रेलवे स्टेशनों, ये रूफ ट्रस वहाँ बनाया जाएगा बड़े बड़े गोदामों में, जहाँ पर क्या होते हैं बड़े बड़े कारखानों में और रेलवे स्टेशनों पर। वहाँ पर क्या होते हैं सारे रूफ ट्रस का आपको उदाहरण अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा। वहाँ पर आप लोग देखेंगे सारे यहाँ पर एंगल सेक्शन भी वहाँ पर देख लेंगे, कितने प्रकार के एंगल सेक्शन होते हैं। वहाँ पर आप रिवेट कनेक्शन भी देख लेंगे, बोल्ट कनेक्शन भी देख लेंगे और बेल्ट कनेक्शन भी देख लेंगे।
वहाँ पर टेंशन मेंबर कंप्रेसर, यानी कि अगर आप लोगों को स्टील स्ट्रक्चर का पूरा एनालिसिस आपको पूरा कहाँ पर मिल जाएगा, पूरा रेलवे स्टेशनों पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे पूरा एक तरफ से क्या आपको स्टील स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम वहाँ पर सबसे अच्छा करते हैं रूफ ट्रस में। रूफ ट्रस वहाँ पर देखते हैं, एनालिसिस करेंगे कि इस ट्रस पर, ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रस है, यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रस है, इस ट्रस पर कितने प्रकार के जनरेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि हम इस पर सभी इस पर लोड आने वाले कितना हमारा ये हमारा डिजाइन करेंगे कि कितने हमारा विंड वेलोसिटी, हमारा विंड प्रेशर या आने वाले जो भी प्रेशर होंगे ये सहन कर पाएगा, यानी इस पर क्या करेंगे, स्ट्रेस जितना जनरेट होगा इसका हम डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम करते हैं कॉलम बेस। कॉलम बेस हम बनाएंगे, कॉलम बेस कि क्या करेंगे, कॉलम बेस आप लोग पढ़े होंगे कॉलम यसम में। तो यसम में वहाँ पर आप लोग कॉलम पढ़ाया जाता है, 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, पहला लॉन्ग कॉलम, दूसरा शॉर्ट कॉलम और तीसरा इंटरमीडिएट कॉलम। तो वहाँ पर आप लोग कॉलम पढ़े होंगे, वो कॉलम कौन सा होता है, जो वहाँ पर कॉलम या तो स्टील का बना होगा या तो कौन सा बना होगा, कंक्रीट का बना होगा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, स्टील स्ट्रक्चर। तो यानी कि जो भी कॉलम यहाँ की बात की गई है वो कॉलम कौन सा होगा, स्टील स्ट्रक्चर का कॉलम होगा। तो यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का कॉलम होगा, तो यहाँ पर स्टील के फाउंडेशन में हम को एक प्लेट प्रोवाइड करते हैं, उसी प्लेट को बोलते हैं प्लेट कॉलम बेस। उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बेस बोलेंगे। अब यहाँ पर कि यानी कि कॉलम छत के द्वारा, यानी जो हम रूफ बनाएंगे या जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसका लोड कॉलम पे देंगे, और कॉलम हमारा क्या करेगा, ये सारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर करेगा, ग्राउंड पर करेगा। तो इसका कार्य बस इतना है कि आने वाले स्ट्रक्चर पर आने वाले सभी लोड को कहाँ पर, आप ग्राउंड पर ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पर ये क्या होता है कि यह धीरे धीरे आप फाउंडेशन में या धीरे धीरे अपने ग्राउंड में पूरा ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, कॉलम। आप लोग घरों में देखे होंगे पहले गाटर और पटिया आता था। गाटर और पटिया मतलब कि जो गाटर डाला जाता था उसी को हम बोलते हैं बीम के रूप में। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, गाटर डालते हैं, उसी को हम बोलते हैं गर्डर। उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्डर बोलते हैं। या आप लोग देखे होंगे ब्रिज के नीचे बड़े बड़े हॉरिजॉन्टल में अगर कोई भी क्या होता है, स्टील गर्डर क्या हॉरिजॉन्टल वे में अगर कोई स्टिक डाला गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 9 यूनिट हैं हम स्टील स्ट्रक्चर में। तो हम इस स्टील स्ट्रक्चर में हम 9 यूनिट पढ़ेंगे। सब पहले पढ़ेंगे, पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे, हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसका पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और यहाँ पर सारे एंगल सेक्शन, जो 4 प्रकार के एंगल सेक्शन हमने बताया था उसके बारे में कि कौन सा एंगल सेक्शन कितना होता है। फिर इस श्रेणी में रखते हैं। फिर आज का वीडियो बस इतना ही। अब अगले वीडियो में बनाएंगे, चलेंगे स्टील स्ट्रक्चर ऑन स्टील सेक्शन। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी के पास ये पहुंच सके और सभी के क्या उनका सपोर्ट हो सके। जैसा कि हमारा उद्देश्य ही है सभी का सपोर्ट करना। तो हम और आप मिलकर सभी को क्या करेंगे, सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे।